कामधेनु माता स्वर्ग की दिव्य गाय जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भारत की पौराणिक कथाओं में कई चमत्कारी और दिव्य प्राणियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक है कामधेनु, एक ऐसी अद्भुत गाय जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। इसे सुरभि नाम से भी जाना जाता है और इसे स्वर्गलोक की अद्भुत संपत्ति माना गया है। कामधेनु केवल एक साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वह देवताओं द्वारा दी गई एक दिव्य देन थी जो अनंत ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करने की शक्ति रखती थी। कामधेनु का जन्म और उत्पत्ति। कामधेनु माता का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। खासकर उनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से अनेक बहुमूल्य वस्तुएं निकलीं। इन्हीं में से एक थी कामधेनु माता। यह एक ऐसी गाय थी जो अमृतमयी दूध देने के साथ साथ अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति भी करती थी। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के बाद कामधेनु को महर्षि वशिष्ठ को समर्पित कर दिया गया, क्योंकि वे एक महान ऋषि और धर्म के रक्षक थे। उनके पास इस पवित्र गाय का होना अत्यंत शुभ माना गया, क्योंकि यह न केवल ऋषियों और देवताओं को भोजन प्रदान करती थी, बल्कि उनके यज्ञों को भी संपन्न करती थी। कामधेनु का स्वरूप और विशेषताएं। कामधेनु माता का स्वरूप अद्भुत था। सामान्य गायों की तरह दिखने के बावजूद उनके शरीर में दिव्य शक्तियां थीं। एक, शरीर में देवताओं का वास। उनका सिर देवी गौरी के समान था। उनके सींगों में भगवान ब्रह्मा का वास था। उनके नेत्रों में सूर्य देव की चमक थी। उनके कानों में वायु देव का निवास था। उनके मुख में अग्निदेव की शक्ति थी। उनकी पूंछ में वरुण देव का आशीर्वाद था। इसलिए कामधेनु को केवल एक गाय नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। महर्षि वशिष्ठ और कामधेनु। कामधेनु माता का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग महर्षि वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ, जो सप्तऋषियों में से एक थे, उन्होंने इस पवित्र गाय को अपने आश्रम में रखा था। कामधेनु की शक्ति ऐसी थी कि वह अपने मन से ही हजारों गायों को उत्पन्न कर सकती थी। इससे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र और कामधेनु। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और वहां उनकी अतिथि सत्कार हुआ। राजा इस बात से हैरान थे कि एक साधारण आश्रम में इतना वैभव कैसे हो सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि यह सब कामधेनु माता के कारण संभव है। उन्होंने राजा को बताया कि यह गाय अनंत समृद्धि प्रदान करने की क्षमता रखती है। राजा विश्वामित्र, जो स्वयं एक महान सम्राट थे, इस दिव्य गाय को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसे मांग लिया। महर्षि वशिष्ठ ने बड़े ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, यह कोई साधारण गाय नहीं है। यह मेरी पूज्य माता के समान है। यह केवल मेरे आश्रम के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। मैं इसे नहीं दे सकता। राजा विश्वामित्र को यह उत्तर स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे ले जाने का प्रयास किया, कामधेनु माता ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। कामधेनु माता ने हजारों सैनिकों को उत्पन्न कर दिया, जिन्होंने राजा की सेना को पराजित कर दिया। इस पराजय से क्रोधित होकर राजा विश्वामित्र ने संकल्प लिया कि वे अपने बल से नहीं, बल्कि तपस्या से ब्रह्मर्षि बनकर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे।
यह घटना बताती है कि कामधेनु केवल एक गाय नहीं थी, बल्कि वह एक दैवीय शक्ति थी जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थी। कामधेनु माता की उपासना और महत्व। कामधेनु माता की पूजा करने से समृद्धि, धन, शांति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से कामधेनु माता का ध्यान करता है तो उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। आज भी भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गाय की सेवा को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कामधेनु की पूजा के लाभ। 1. आर्थिक समृद्धि और धन की वृद्धि। 2. परिवार में सुख शांति का निवास। 3. सभी इच्छाओं की पूर्ति। 4. आध्यात्मिक उन्नति और धर्म की रक्षा। कामधेनु से जुड़ी अन्य कथाएं। 1. कामधेनु और परशुराम। परशुराम जी को अपनी माता रेणुका से कामधेनु की महिमा का ज्ञान हुआ था। वे भी इस दिव्य गाय की शक्ति को जानते थे और उन्होंने भी इसकी महिमा का बखान किया था। 2. कामधेनु और देवराज इंद्र। स्वर्गलोक में भी कामधेनु की महत्ता थी। देवराज इंद्र के पास भी कामधेनु की संतानों में से एक गाय थी जिससे देवताओं के यज्ञ पूर्ण होते थे। 3. कामधेनु और राजा दिलीप। राजा दिलीप जो भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने भी कामधेनु की सेवा की थी। उनकी कथा में वर्णित है कि जब उन्होंने नंदिनी, कामधेनु की पुत्री, की सेवा की तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। निष्कर्ष। कामधेनु माता केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। वे धर्म, समृद्धि, करुणा और दैवीय आशीर्वाद का स्वरूप हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक धन से नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और सेवा से आती है। आज भी भारत में गाय की पूजा उसी भावना से की जाती है जैसे प्राचीन समय में की जाती थी। यह हमें अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाती है। इसलिए जो व्यक्ति गौमाता की सेवा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि कामधेनु माता की कृपा पाने का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड के आशीर्वाद को प्राप्त करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।